हरियाणा सरकार द्वारा गांव धनोरी में राज्य स्तरीय धन्ना भगत जयंती मनाए जाने के बाद से अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। आज कैथल की हनुमान वाटिका में भारतीय किसान यूनियन चुढ़ूनी ग्रुप द्वारा जयंती समारोह को सरकार की चाल बताया। यूनियन के पदाधिकारियों का कहना था कि ये सब साल 2024 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोट बैंक को साधने की कोशिश है, लेकिन समाज जागरूक हो गया है और भाजपा की बातों में नहीं आएगा। इसके अलावा यूनियन द्वारा बीते दिनों सत्यपाल मलिक की सिक्योरिटी और आवास वापस लिए जाने पर भी निंदा की गई। जिलाध्यक्ष महावीर चहल का कहना था कि सत्यपाल मलिक के लिए किसान आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार है। देखिए, जयंती जो भी महापुरुष होते हैं और सभी सारा समाज के होते हैं, अच्छी बात है जयंती मनाना। लेकिन 9 साल पहले जब सरकार आई थी बीजेपी की, कभी तो धन्ना भगत की याद नहीं आई, ना कभी वाल्मीकि की याद आई, ना कभी रविदास की याद आई। तो ये चुनावी वर्ष है, इसलिए बीजेपी ने कैथल में और जींद के बीच में धनोरी गांव को चुना भी इलेक्शन में जाटों को रिझाने के लिए। जाट इतना बहकावा नहीं आएगा। अगर जाटों के इतने हमदर्दी होते तो ये 2 दिन पहला दिल्ली में सत्यपाल मलिक को और बहन सुमन हुड्डा को, सरदार गुरनाम सिंह चुढ़ूनी को और खापों के जितने भी प्रधान थे उनको गिरफ्तार किया है बीजेपी सरकार ने। तो वहाँ कहाँ गई थी बीजेपी सरकार जो जाटों को अंदर करने लग रही थी? ये तो सिर्फ वोटों के लिए रिझाने का काम किया है। आप मानते हैं कि समाज में रोष है इसको लेकर? हाँ, समाज में तो रोष है, लेकिन सरकार कुछ भी कर सकती है। बड़ी बड़ी घोषणा की है, देखेंगे कितनी जल्दी लागू करती है। जिस हिसाब से सत्यपाल मलिक ने जो गिरफ्तारी दी है उसके बाद उनको रिहा किया गया है, तो मानते हो वाकई में समाज में रोष है और इसको लेकर कोई बड़ा फैसला भी यूनियन? देखिए, मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या करने लग रही है। देश को बचाने के लिए सरदार गुरनाम सिंह चुढ़ूनी आगे आ चुके हैं। अगर गोली खानी पड़ेगी, गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, डंडे खाने के लिए पुलिस के तैयार हैं, अगर फांसी देंगे तो फांसी खाने के लिए भी तैयार हैं। हम सत्यपाल मलिक को एक भी आंसू नहीं देखना चाहते, उसको एक भी खरोच आ गई तो हम अपने खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार हैं। सत्यपाल मलिक का साथ देंगे, आखिरी दम तक देंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई यूनियन ने फैसला भी लिया है, कोई रणनीति बनाई? सरदार गुरनाम चुढ़ूनी ने फैसला ले लिया है, जो भी देश में व्यापारी, गरीब आदमी या कोई किसान या कोई किसान संगठन या दूसरे संगठन कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है तो उस पर हत्या करने की कोशिश करती है बीजेपी, उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। इतना अत्याचार हो चुका है कि आज तक जो हालत थे नहीं अंग्रेजों के टाइम में, वो भी उससे भी बुरी हालत हो चुकी है भारत में। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सड़कों पर आएंगे, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रोग्राम सफल रहा। धन्ना भगत जी महापुरुष हैं, महापुरुष सभी के होते हैं, ये बात बहुत अच्छी है। इन प्रोग्रामों से हमें इतना वो भी नहीं है, ये बात सही है। लेकिन आपत्ति तब आती है जब एक कांग्रेस के नेता ने यात्रा की थी और दिल्ली आके बयान दिया था कि कुछ महिलाएं मेरे से मिली कि हम पीड़ित हैं, हमें परेशान किया जाता है, और दिल्ली पुलिस वहाँ पहुँच जाती है कि उनका एड्रेस बताओ, उनका नाम बताओ। तो वहाँ तो दिल्ली पुलिस का काम प्रशंसनीय था, लेकिन उस दिन क्या दिल्ली पुलिस छुट्टी पे थी जब महिला खिलाड़ी दिल्ली में बैठ के नाम भी बता रही थी, एड्रेस भी बता रही थी और अपना प्रूफ भी दे रही थी। दिल्ली पुलिस को जब कोई विपक्ष का सताना होता है, कोई बोलने वाला सताना होता है, दिल्ली पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, वो जाग जाती है। और जब बीजेपी का कोई, चाहे वो बलात्कारी है, चाहे वो चोर है, चाहे लुटेरा है, कर्नाटका के अंदर 40% कमीशन खोर नेता को प्रधानमंत्री जी फ़ोन करके क्लीन चिट देते हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात है। तो ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद करेंगे? एक दिल्ली से बयान आया था कि अकेला सब पे बारी, हमें भी लगा कि हो सकता है अकेला सब पे बारी, लेकिन कल एक बयान आया कि बंदर अकेला नहीं है, बहुत सारे बंदर और हैं। अब इनसे टकराने के लिए हम तैयार हैं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। करो, कितनी जांच करनी है, कहाँ तक भागेंगे, किन किन चोरों को ही छुपाएंगे, बलात्कारियों को कब तक छुपाएंगे, इनको निकाल के रहेंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम इन्हें बता दें, कल एक इशारा और भी मिला था धनोरी गांव से कि अनुशासन रखना है सड़कों पर। हमें मालूम है आंदोलन करना पड़ेगा, अनुशासन में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुट्ठे हटने वाले लोग हम नहीं हैं। क्या दिल्ली में सत्यपाल मलिक ने जब भोजन खिलाने के लिए खापों के प्रधानों को, यूनियन अध्यक्षों को बुलाया, वो कोई पाप था? खाना खाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है क्या? ये किस संविधान के अंदर लिखा है कि आपने खाना खाना है, कहीं एकत्रित होकर खाना खाना है तो आप पहले परमिशन लेके आओ?
हज़ारों लाखों आदमी दिल्ली के अंदर रोज आते हैं जाते हैं, क्या वो परमिशन लेके आते जाते हैं? सभी को थानों में बिठाया गया। इसका रोष पूरे भारत के अंदर कमेरा वर्ग और किसान वर्ग के अंदर पूरा रोष है। इस बात से हमारी आत्मा पूरी आहत हुई है। हम इसको भूलेंगे नहीं। 24 तक ये लड़ाई जारी रहेगी, झुकेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं। देखिए, रैलियों का तो इनका अब सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया है। ये चुनाव तक ऐसे ही लोगों को लुभावने वादे करेंगे और इनका मेन मकसद है कि मुद्दे से लोगों को भटकाओ। अब जनता जागृत हो चुकी है। जैसे आप 40 शहीदों का मुद्दा ले लीजिए, जहां सत्यपाल मलिक ने खुलकर ये बात बोली है कि वो सरकार की नाकामी है, उसके ऊपर इनकी कोई कार्रवाई नहीं है। लखीमपुरी खीरी का मामला आप ले लीजिए, कितने किसान शहीद हुए थे, वो बीजेपी नेता ने सीधी गाड़ी ऊपर चढ़ाई थी, वीडियो है लोगों के पास, सारा कुछ है। उनको ये जमानत दे रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, उनकी कोई सदस्यता भंग नहीं करी जाती। और जैसे अब कृषि मंत्री आए थे कैथल में 2 दिन पहले, तो उनका क्या औचित्य होया इस टाइम पे आने, क्योंकि अभी अब आप मंडियों में जाकर देख लो, किसान का लगभग 90% जो है कंप्लीट हो चुका है। और अब तो वैसे भी जो फसल आ रही है वो उनमें कोई मॉइस्चर नहीं है, कि वो खेत में ही सूख जाती है। जब लोग परेशान थे, आड़ती किसान सभी परेशान थे, उस टाइम पे तो किसी ने सुध नहीं ली कृषि मंत्री ने। अब जानबूझ के कह रहे हैं कि वो दौरा कर रहे हैं। और रही बात अगर किसानों के इतने हमदर्दी है ना, कैथल ज़िले में 60 एकड़ फसल है जो आग की भेंट चढ़ चुकी है। उनके बारे में कितनी जनसभा थी, कल देख लो आप, उनके बारे में कल भी कोई बयान नहीं है। कृषि मंत्री का कोई बयान नहीं है कि भाई हम इनके कोई MLA मंत्री गरीब किसान के घर नहीं पहुंचा कि भाई उनका दुख थोड़ा बहुत अगर बंटे तो ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेन मुद्दे से इनका ध्यान भटकाना चाह रही है सरकार।